हेलो बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशन का सवाल है बच्चों। इसको ट्रिक से करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, 4 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 4 टू द पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू 65। ऐसे आपने बहुत सारे सवाल देखे होंगे बच्चों और आपको लगाने में असुविधा हो रही होगी, मतलब आपको ये लग रहा होगा कि सवाल कैसे लगाएं। ठीक है, तो क्वेश्चन किया गया है कि x का मान क्या होगा बच्चों। तो x का मान पूछा गया है, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस तरह के सवाल लगाने के लिए सबसे पहले सवाल को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे 4 टू द पावर x प्लस 2 फिर प्लस 4 टू द पावर x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या है, 65 है बच्चों, ये लिख लेना है। उसके बाद बच्चों हमें इस सवाल को लगाने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि जैसे यहाँ लिखा है 4 टू द पावर x प्लस 2 और यहाँ लिखा है 4 टू द पावर x प्लस 5, तो हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ x प्लस 2 है ना बच्चों, ऐसे यहाँ पे भी x प्लस 2 बना लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 टू द पावर x प्लस 2 प्लस 4 टू द पावर x प्लस 5 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 प्लस 3। 2 प्लस 3 कितना होता है, 5 होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 और प्लस क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 65। ये तो ऐसे ही लिखा रहेगा। उसके बाद बच्चों हमें एक रूल लगाना है, हम यहाँ पे रूल लिख रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा। a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। अगर बेस सेम है ना बच्चों, अगर बेस सेम है इंटू में, तो पावर जो होते हैं, एक्सपोनेंट जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं बच्चों, m प्लस n इस तरह से लिख जाता है। अगर ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे लिखा है तो ऐसे लिख सकते हैं, मतलब दोनों तरफ से सिचुएशन होल्ड करती है बच्चों। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 टू द पावर x प्लस 2, ये इसी तरह से लिखा रहेगा, प्लस 4 टू द पावर। अब देखिए बच्चों क्या है कि आप देख सकते हैं x प्लस 2 यहाँ पे है, x प्लस 2 यहाँ पे है, तो इतनी वैल्यू आपका तो सेम ही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, और प्लस का क्या है 3, तो इस रूल को देखिए बच्चों, ये n की जगह लिखा है x प्लस 2, ठीक है, प्लस और ये n की जगह 3 लिखा हुआ है, तो इस रूप में लिखा है, इसको इस टाइप से लिख देंगे बच्चों। तो हम क्या लिखेंगे, 4 टू द पावर x प्लस 2 इंटू 4 टू द पावर 3, मतलब इस तरह से लिखा था बच्चों, इस तरह से लिख दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं ये चीज हमारा कॉमन है बच्चों, दोनों ही ग्रुप में है, और इधर क्या लिखा हुआ है, ये लिख दीजिए 65। तो यहां पे हम इसको क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, 4 टू द पावर x प्लस 2, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बच्चों, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ पे भी 1 बचेगा, और 1 का 4 क्यूब में इंटू करेंगे बच्चों तो 4 क्यूब ही आएगा, इज इक्वल टू 65। ठीक है, अब बच्चों 4 टू द पावर x प्लस 2 तो एज इट इज लिखा रहेगा। अब इसको जरा सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 64। 64 इज इक्वल टू हो जाएगा 65। अब जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों, 4 टू द पावर x प्लस 2 तो लिखा रहेगा, ठीक है, 64 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, इंटू लगा दीजिए 65 आएगा, और इज इक्वल टू क्या है इधर 65। अब हमें क्या करना है, 65 को बच्चों क्रॉस से नीचे ले जाएंगे, या फिर हम ये कहें कि 65 से बोथ साइड्स हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 1 का इंटू इसमें करेंगे तो 4 टू द पावर x प्लस 2 आएगा बच्चों, इक्वल टू यहां पे भी 1 बचेगा। अब बच्चों आप देख सकते हैं 4 टू द पावर x प्लस 2 तो ठीक है। अब ये वैल्यू 1 जो होता है, इसको हम किस तरह से बनाएंगे कि जैसे हमारा एक रूल होता है, जैसे ये लिखा है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, a टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर y। तो आपने इसमें क्या देखा बच्चों कि अगर इक्वालिटी में बेस सेम हो तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं बच्चों, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो आपको भी कोशिश करनी है ये कि यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 जैसा बने। ठीक है, उसके लिए हमको इस 1 को 4 की पावर 0 लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, 4 की पावर 0, क्योंकि बच्चों किसी भी संख्या की पावर 0 होता है ना तो वो वैल्यू 1 हो जाती है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो हमें यहाँ पे a की जगह क्या लगाने की जरूरत है, 4, क्योंकि 4 की पावर 0 भी तो 1 ही होगा ना, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 टू द पावर 0। ओके, अब आप देख सकते हैं ये इस तरह के फॉर्मूले में आ गया है, रूल में आ गया है, यहाँ पे बेस इसका सेम हो गया है इक्वल में, तो एक्सपोनेंट इसके इक्वल हो जाएंगे, यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। बस बच्चों यही आपका आंसर है, x इज इक्वल टू -2 आपका क्या है, आंसर है। तो देख सकते हैं ये बेहद ही अच्छा सवाल है बच्चों, और इसको किस तरह से हमने लगाया है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।